पिता एक शब्द जो जिम्मेदारी के पहाड़ों में जज्बातों को दबाए हुए जिंदगी गुजारता है। पिता एक शख्स जो बदलते वक्त के साथ अपनी चाहतों को भी बदलता है, मगर जब से इंसान का अस्तित्व बना है तब से हर पिता की एक चाहत ऐसी है जो नियत है, और वो चाहत है कि उनका बेटा अपने पिता से ज्यादा कामयाब हो, ज्यादा नाम कमाए। मगर ऐसा कर पाना किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि बेटे को पिता के सफल नाम के साथ भारी दबाव भी विरासत में मिलता है। लेकिन क्रिकेट इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि क्रिकेट ने एक नहीं कई ऐसे बेटे देखे हैं जो अपने पिता से कई गुना बेहतर साबित हुए हैं। और जब हमने इस टॉपिक पर रिसर्च की तो बहुत से चौंकाने वाले नाम भी मिले, तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी को भी हैरत में डाला जाए। इसलिए नारद टीवी के इस खास एपिसोड में हम क्रिकेट से जुड़े ऐसे बाप बेटों की जोड़ी की बात करेंगे जिनमें सुपरहिट बेटे की उपलब्धि के सामने पिता सुपर फ्लॉप नजर आते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पीटर पॉलॉक और शॉन पॉलॉक। दोस्तों, हमारा मानना है कि क्रिकेट से जुड़े हर शख्स ने कभी न कभी पॉलॉक नाम जरूर सुना होगा, फिर भले ही वो सीनियर पॉलॉक पीटर हों या जूनियर पॉलॉक शॉन। पिता पुत्र की ये जोड़ी विश्व क्रिकेट की सबसे कामयाब जोड़ी में गिनी जाती है, मगर हिट बेटे के फ्लॉप पिता की लिस्ट में पीटर पॉलॉक के आने की वजह है उनके बेटे शॉन के आंकड़े। पीटर पॉलॉक भले ही अपने वक्त में साउथ अफ्रीकी बॉलिंग लाइनअप की शान थे और बड़े से बड़े बल्लेबाजी लाइनअप के लिए मुसीबत थे, मगर पीटर के प्रदर्शन की अस्थिरता और साउथ अफ्रीका क्रिकेट पर लगे बैन ने पीटर का करियर सिर्फ 28 टेस्ट मैचों तक ही सीमित कर दिया। हालांकि उन 28 मैचों में पीटर ने 116 विकेट लिए थे, लेकिन पीटर पॉलॉक के इन आंकड़ों की तुलना जब शॉन पॉलॉक से होती है, जो टेस्ट में साउथ अफ्रीका के लिए दूसरे नंबर पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज होने के साथ रन बनाने के मामले में भी ऑल टाइम साउथ अफ्रीकी लिस्ट में 17वें नंबर पर काबिज हैं, तो पीटर अपने बेटे शॉन के आगे फ्लॉप नजर आते हैं। साल 1995 में साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू करने वाले शॉन पॉलॉक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7300 रन बनाए हैं और साथ ही 713 विकेट भी लिए हैं। शॉन के ये रिकॉर्ड साफ कर देते हैं कि क्यों पीटर पॉलॉक और शॉन पॉलॉक को सुपरहिट बेटे की फ्लॉप पिता की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में अगली जोड़ी है क्रिस ब्रॉड और स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों, जब 2007 टी20 विश्व कप में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज क्रिस ब्रॉड के बेटे को उनसे ज्यादा कामयाब खिलाड़ी गिना जाएगा। भले ब्रॉड पिता पुत्र हमारे फ्लॉप फादर सन की लिस्ट में है, मगर क्रिस ब्रॉड का प्रदर्शन अपने जमाने के बहुत से बल्लेबाजों से इंग्लैंड के लिए 25 टेस्ट और 34 वनडे खेलने वाले ब्रॉड ने दोनों प्रारूपों में 40 की औसत दर्ज करते हुए 60 शतक और 17 अर्धशतक बनाए हैं। मगर जब पिता ब्रॉड की तुलना पुत्र ब्रॉड से होती है तो क्रिस ब्रॉड के सारे रिकॉर्ड स्टुअर्ट ब्रॉड के जादुई आंकड़ों के सामने फीके नजर आते हैं। आज स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। रिकॉर्ड बुक स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम 768 इंटरनेशनल विकेट दिखाती है, जो सिर्फ जेम्स एंडरसन के 921 विकेटों से कम है। साथ ही स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम टेस्ट में हैट्रिक और 169 रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। इन आंकड़ों से जाहिर है स्टुअर्ट का ये ऑलराउंड प्रदर्शन ही वजह है कि क्रिस ब्रॉड को सुपरहिट बेटे का फ्लॉप पिता कहा जाता है। जिस प्रकार क्रिस ने कहा था, स्टुअर्ट को मुझसे ज्यादा कामयाब गिना जाना मेरे लिए गर्व की बात है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं वाल्टर हेडली और रिचर्ड हेडली। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लिए खेलने वाले सीनियर और जूनियर हेडली के अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड एक दूसरे के बिल्कुल उलट नजर आते हैं, क्योंकि पिता वाल्टर हेडली ने 1937 से 1951 के लंबे अंतराल में न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ 11 टेस्ट ही खेल पाए, जिसमें उनके इकलौते शतक को वाल्टर की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि गिना जाता है। जबकि वाल्टर के बेटे रिचर्ड हेडली को क्रिकेट इतिहास में अभी तक हुए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शामिल किया जाता है, जिसकी गवाही रिचर्ड के आंकड़े भी देते हैं, क्योंकि रिचर्ड के नाम के आगे टेस्ट क्रिकेट में 431 और वनडे में 158 विकेट होने के अलावा 2 शतक और 19 अर्धशतकों के साथ 5875 अंतर्राष्ट्रीय रन भी है। रिचर्ड हेडली के करिश्माई आंकड़े भले ही उन्हें अपने पिता वाल्टर हेडली से ज्यादा कामयाब बताते हैं, मगर एक सच यह भी है कि लोहार के घर में जन्मे वाल्टर हेडली ने क्रिकेटर बनने के लिए जो संघर्ष किए हैं, उसकी वजह से ही क्रिकेट को रिचर्ड हेडली जैसा ऑलराउंडर मिला। दूसरे नंबर पर हैं मिकी स्टीवर्ट और एलेक स्टीवर्ट। इंग्लैंड की ओर से खेलने वाले स्टीवर्ट पिता पुत्र की जोड़ी हमारे इस लिस्ट को टॉप करने की प्रबल दावेदारी थी, क्योंकि सीनियर स्टीवर्ट यानी मिकी का करियर जहां कुछ मैचों तक ही सीमित रहा, यानी एलेक स्टीवर्ट का नाम सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। साल 1989 में श्रीलंका के विरुद्ध डेब्यू करने वाले एलेक स्टीवर्ट एक आक्रामक ओपनर बल्लेबाज थे जो अक्सर अपने विकेट थ्रो कर देते थे, मगर उस वक्त इंग्लैंड के पास अच्छे ओपनिंग बल्लेबाजों की कमी थी, जिसके चलते एलेक को मौके मिले। इन मौकों को एलेक ने हाथों से जाने नहीं दिया और अपने करियर को आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। जब एलेक ने संन्यास लिया तो इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक 134 टेस्ट मैच खेलने वाले बल्लेबाज थे। एलेक ने टेस्ट में 8463 रन और वनडे में 4667 रन बनाए, मगर एलेक के इस रिकॉर्ड के सामने उनके पिता मिकी के सिर्फ 8 टेस्ट हैं, जिनमें सीनियर स्टीवर्ट
स्टुअर्ट ने 2 अर्धशतकों के साथ सिर्फ 385 रन बनाए और हिट बेटे के फ्लॉप पिता की लिस्ट में शामिल होने की वजह बने। दोस्तों, हिट बेटे के फ्लॉप पिता की लिस्ट में टॉप पर हैं युवराज सिंह और युवराज सिंह। इस बात पर कोई संदेह नहीं कि युवराज यकीनन भारतीय क्रिकेट इतिहास में हुए सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं। लेकिन पिता युवराज सिंह की तस्वीर युवराज के एकदम विपरीत दिखाई देती है। साल 1980 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज करने वाले युवराज सिंह अगले 6 साल सिर्फ 6 एक दिवसीय और 1 टेस्ट ही खेल पाए, जिसमें उन्होंने मात्र 11 रन बनाए और केवल 5 विकेट हासिल किए। जबकि युवराज सिंह के बारे में कुछ कहना ऐसा है जिससे सूरज को दीपक दिखाया जाए। अब युवराज का नाम बल्लेबाजी से जुड़े हर रिकॉर्ड में शामिल है और पिता युवराज सिंह से वो हर मामले में 21 ही नजर आते हैं। फिलहाल युवराज सिंह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन उनके क्रिकेट करियर को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो कामयाब शख्सियत जरूर हैं, लेकिन कामयाब क्रिकेटर नहीं। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट इतिहास के पिता पुत्र की वो टॉप 5 जोड़ियां, जिसमें पिता ने सिर्फ क्रिकेट विरासत की शुरुआत की मगर बेटे ने एक युग अपने नाम किया। हालांकि इस लिस्ट में अब भी बहुत से बड़े नाम हैं जिन्हें हम अगले भाग में शामिल करेंगे, अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस सीरीज के अगले भाग के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।